हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जो कल का लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे माय डियर, उसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग शुरू कर चुके थे या ख़त्म ही कर चुके थे। मुझे लगता है ख़त्म ही कर दिए थे। तो कल लास्ट वाला लेक्चर जो हम लोग था माय डियर, उसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया था कैपेसिटर्स का। पर उसमें एक छोटी सी बात रह गई थी, उसको हम लोग आज पहले माय डियर पढ़ लेते हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आते हैं, डायरेक्ट अपना चैप्टर शुरू करते हैं। और आज आप सभी को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो मैंने आप सभी से वादा किया माय डियर कि 15 लेक्चर्स में ख़त्म कर दूंगा, तो आज यानी कि 15वां लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो लास्ट लेक्चर में हमारे पास जस्ट एक दो छोटे छोटे टॉपिक बच गए हैं, उसको हम लोग फटाफट क्लियर करते हैं। फिर समय बचता है तो कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अदरवाइज जो है इसके अलावा एक एक्स्ट्रा लेक्चर अपलोड होगा कल ही शाम को माय डियर, आज ही शाम को। आज सुबह में आपका ये वीडियो और आज ही शाम को एक और वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है उस कुछ क्वेश्चंस हम लोग न्यूमेरिकल का करेंगे माय डियर। तो आज सुबह में जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद आप शाम को जो वीडियो अपलोड होगा माय डियर, वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि कैपेसिटर से भी न्यूमेरिकल आता है। और अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन शाम वाले जो वीडियो अपलोड होगा उसमें भी आपको मिलेगा क्वेश्चन माय डियर। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कल जो रह गया था माय डियर, उसमें आप एक नोट फटाफट लिख लीजिए माय डियर। नोट लिख लेंगे कल वाले टॉपिक्स में जो हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज पैरेलल में, उसमें नोट। अगर जो बच्चे नए हैं जिन्होंने ये वीडियो देख रहे हैं, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, फटाक से पहले पिछला वीडियो देखिए माय डियर, उसके बाद ये वीडियो देखिए और जो भी बातें मैं लिखा रहा हूँ नोट कीजिए। ठीक, नोट नंबर लिखेंगे। नोट में क्या है, इफ capacity of all capacitors are same, हिंदी में लिख देता हूं, यदि सभी संधारित्रों की धारिता समान हो। माय डियर नोट में लिखेंगे ये, और इस नोट में ये हेडिंग हो गया, नोट का हेडिंग हो गया। इसमें फर्स्ट पॉइंट पैरेलल में, इसका हिंदी नहीं लिखेंगे, कल हिंदी लिख चुके हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतर संयोजन। समानांतर संयोजन में क्या हो जाएगा माय डियर, अगर क्या हो जाए, जितने भी कैपेसिटर हैं, जितने कैपेसिटर माय डियर लगा के रखे हैं हमने, उस सभी की कैपेसिटी क्या हो जाए, सेम। यानी अगर 10 गो कैपेसिटर लगाए हैं तो सभी की कैपेसिटी सेम ही है, सभी के चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी सेम ही है। अगर ऐसा हो जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में Cp इजकल टू क्या होगा माय डियर, हम पैरेलल में कल पढ़ा चुके हैं आपको, क्या करते हैं, सबको जोड़ते हुए चले जाते हैं। अब मैं आपसे बोलूंगा कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + जोड़ते जाइए 10 बार, तो आप 10 बार जोड़ने जाइएगा, आगे डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 में। तो बोलागा सर यही तो करेंगे हम, डायरेक्टली 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। भाई ये 2 + 2 + 2 10 बार क्यों लिखें, हम डायरेक्टली 10 से 2 में मल्टीप्लाई कर दें, बात खत्म, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब सर कितना कैपेसिटर लगा है, हमें नहीं पता कितना, कैपेसिटर की संख्या कितनी है, 1 2 4 5 10 कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो सर हम मान लेते हैं n है, और सब की कैपेसिटी कितनी है, c है। तो क्या हो जाएगा, Cp n × c हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा माय डियर, ये काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। सीरीज में क्या होता है सर, सीरीज में सर होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ते हुए चले जाते हैं। ऐसे होता है 1/Cs 1/C1 1/C2 1/C3 1/C4, ऐसे डैश डैश जोड़ते चले जाएंगे। ये होता है सीरीज का फॉर्मूला। तो बोल रहा है कि सर सबकी कैपेसिटी तो सेम ही है ना, इसका मतलब C1 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 सब C1 है, सबकी कैपेसिटी सेम ही है। इसका मतलब ये भी C है, ये भी C है, ये भी C भी है, ये भी C है, यानी ऐसे चलता चला जाएगा। बोला कहाँ तक, बोला हमें नहीं पता सर कहाँ तक, तो हम मान लेंगे n कि भाई n तक होगा। ठीक, इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, 1/Cs सबका नीचे कॉमन है तो सब ऊपर जोड़ नहीं दीजिएगा। तो बोला कितना बार है, n बार है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा सर n, और नीचे में सबका एलसीएम तो सेम ही हो जाएगा कि नीचे तो बेस सबका सेम ही है, तो n/c। बोला हमें तो cs चाहिए सर, तो cs इजकल टू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा।
C/N। तो यहाँ हो जाएगा CS इजकल टू क्या हो जाएगा माय डियर, C/N हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। नोट जो है एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है माय डियर। इसे फटाफट अपनी कॉपी में नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट अगर समतुल्य निकालना है पैरेलल में तो NC हो जाएगा, और CS सीरीज में अगर इक्विवेलेंट निकालना है, समतुल्य धारिता निकालनी है तो C/N हो जाएगा। कब ये फार्मूला लगाना कब है माय डियर आपको, जब ये लिखा है, जब जितने भी संधारित्र हैं सबकी धारिता क्या हो, कैपेसिटी क्या हो, सेम हो, तब डायरेक्टली आप ये यूज कर लेंगे माय डियर। अब यहां से क्वेश्चन आता है C नंबर। जरा माय डियर इन दोनों को डिवाइड तो करवाइए, ये CP/CS जरा सर डिवाइड करवा के देखिए। जब इसमें आप इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी, यहाँ C है यहाँ भी C है, डिवाइड करेंगे तो C से C कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ लिख ही देता हूँ मैं, NC/C/N। डिवाइड करेंगे CP/CS तो सर ये C से C कट जाएगा और N कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो N पहले से था और एक और N चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, N²। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेशन आ गया। CP/CS इजकल टू होता है N²। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे माय डियर, आप इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैसे क्वेश्चन करेंगे, आपसे बोला जाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में 10 कैपेसिटर लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है, 10 कैपेसिटर सीरीज में लगा है, और सबकी कैपेसिटी कितनी है, 5 माइक्रोफैराड है। यानी कि कैपेसिटर की संख्या कितनी है सर, 10 कैपेसिटर है। तो ये 10 क्या है, संख्या। तो ये N क्या है हमारे लिए, संख्या ही है ना, है N क्या है सर, संख्या। यानी 10 कैपेसिटर बोल रहा है तो N का मतलब 10 है, हम जान गए। ठीक, आगे बोल रहा है कि 10 कैपेसिटर जो लगा हुआ है सीरीज में, उस सबकी कैपेसिटी समान है। और कितना है, बोला सर 5 माइक्रोफैराड है। कितनी है, 5 माइक्रोफैराड। यानी सबकी कैपेसिटी कितनी है, 5 है। तो C की वैल्यू दे दिया 5 माइक्रोफैराड। तो आपके पास C आ गया। अब बोला क्या करना है सर, अब बोला कि आप इसमें से कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे और जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा होगा वो हम निकाल देंगे। जैसे कि अगर हमसे कह दिया जाए कि सर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसका सीरीज में वैल्यू कितनी है, सीरीज में वैल्यू कितनी है, वो बोल दे सर सीरीज में वैल्यू है 100 माइक्रोफैराड। सीरीज में यानी कि CS की वैल्यू कितनी है, बोला 100 माइक्रोफैराड है। कितने कैपेसिटर लगे हैं, बोला सर 10 कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दिया है। चाहिए इसको, ये नहीं दिया है, चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं दिया है। 10 कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है, और सीरीज में हमने अब जोड़ रहे हैं तो जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ रही है, समतुल्य धारिता आ रही है, वो कितनी है, 100 माइक्रोफैराड आ रही है माय डियर। तो पैरेलल में कितनी होगी, सीरीज का समतुल्य दे दिया, आप पैरेलल का समतुल्य, पैरेलल का इक्विवेलेंट आपसे पूछा जा रहा है। ये देखिए, ये कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है वो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, C की वैल्यू कितनी है वो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। आपसे डायरेक्टली क्या कह दिया गया कि 10 कैपेसिटर है और सीरीज में सबको जोड़ने पे 100 माइक्रोफैराड मिल रहा है, तो पैरेलल में सबको जोड़ेंगे तो कितना समतुल्य मिलेगा। बशर्ते कंडीशन एक ही है कि सबकी कैपेसिटी सेम है। तो बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज दे दिया ना 100 माइक्रोफैराड, ये सीरीज दे दिया है 100, यानी CP/सीरीज, सीरीज का दे दिया 100 इजकल टू N²। N मतलब कैपेसिटर का, कितना कैपेसिटर है सर, 10 कैपेसिटर है, तो 10 का स्क्वायर। तो बोला 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 नहीं हो जाएगा, और ये 100 जाएगा इधर गुना कर जाएगा, तो 100 × 100 कितना हो जाएगा, 10,000। तो पैरेलल में कितनी हो जाएगी, 10,000 माइक्रोफैराड। बहुत आसानी से माय डियर आप यहाँ से न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो इस जो भी मैंने अभी लिखाया फटाफट तुरंत नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। फटाक से चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे माय डियर, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं माय डियर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। मैंने कल भी चर्चा किया था, सुबह पहले बताया कि आपका 1-2 टॉपिक छोटा सा रह गया है, वहीं आपका एक टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। आपके एग्जाम में अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में अगर थ्योरी वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसमें इसका नाम आता है, और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, वही हमें बतानी है। यानी कि संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है वो कितनी ऊर्जा उसमें संचित हो सकती है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो बोला डेफिनेशन क्या है, ऊर्जा संचित करने का क्या मतलब है। मैं आपको कैपेसिटर शुरू करने से पहले ये बता रहा हूँ कि कैपेसिटर करता क्या है, चार्ज स्टोर करता है। लेकिन एक्चुअली में क्या मतलब है, आपको एक्चुअली में चार्ज देने का क्या मतलब है, चार्ज लेके क्या जा रहा है। बोला सर एनर्जी तो लेके जा रहा है, एनर्जी खत्म हो गई थी। मैंने आपका एग्जांपल भी दिया था, आपको मोबाइल के बैटरी का एग्जांपल आपको दे रखा था कि बैटरी आपका डिस्चार्ज हो गया 0%, आप उसको चार्जिंग में लगाते हैं। तो चार्जिंग में लगाते हैं तो क्या होता है, मतलब उसको चार्ज आप सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन करता क्या है जाके, बोला एनर्जी तो बैटरी में स्टोर करता है, उसकी एनर्जी खत्म हो गई होती है, उसको एनर्जी दे देता है, फिर से आपका मोबाइल चलने लगता है। यही तो होता है। तो चार्ज एक्चुअली में क्या करता है, एनर्जी लेकर के वहां पे गया हुआ है। तो कितनी एनर्जी गया हुआ है यही तो बतानी है। तो बोला सर बड़ा सिंपल है, बैटरी डिस्चार्ज था, उसको हम चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, तभी तो हम काम कर पाएंगे। तो बोला हाँ ये बात तो ठीक है। इसका मतलब कि एक कैपेसिटर पहले अनचार्ज है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है और हम उसको चार्ज दे रहे हैं। तो चार्ज देंगे तो चार्ज देने में जो भी एनर्जी खर्च करेंगे हम लोग, वही एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड होती है। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेकर के जा रहा है वो कहीं से तो आ रहा होगा एनर्जी, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ चला गया, बैटरी के आपके सेल के अंदर चला गया और उसमें स्टोर हो गया। आ रहा है बात समझ में। तो ये कितनी एनर्जी स्टोर होगी, जितना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, यानी जितना चार्ज लेकर के जाएगा। वही बात है कि आपके जो कैपेसिटर है वो किस कैपेसिटर को आपने पहले अनचार्ज था, अब उसको चार्ज सप्लाई कर रहे हैं। तो जो टोटल चार्ज यानी कि फुल्ली चार्ज मान लीजिए, उसको 100% चार्ज कर देना है, आपकी बैटरी को 100% चार्ज कर देना है 0% से। तो 0 से 100% चार्ज करने में जो भी हम एनर्जी खर्च करेंगे वो एनर्जी क्या होगा, आपकी उस बैटरी में सेल में स्टोर हो गया एक तरह से। वही एनर्जी हमारे क्या कहलाती है, ये कैपेसिटर की एनर्जी कहलाती है कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है। तो वही डेफिनेशन जस्ट लिख रखा है कि दी वर्क डन रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर फ्रॉम अनचार्ज पोजीशन। कैपेसिटर के पहले पास कोई चार्ज नहीं है, अब हम चाहते हैं कि उसको चार्ज कर दें। तो चार्ज करने के लिए जो भी वर्क करेंगे हम, वर्क करने का मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जो सप्लाई करेंगे, उसमें जो भी एनर्जी खर्च करेंगे, जो भी वर्क करेंगे हम लोग, वही क्या कहलाएगा माय डियर, एनर्जी कहलाएगा। या यूं कहें कि एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। समझना बहुत आसान है इसको। लैंग्वेज बस देख लीजिए, लैंग्वेज क्या है, कुछ खास लैंग्वेज है नहीं। किसी भी संधारित्र को अनावेशित स्थिति से आवेशित करने में जो भी आप ऊर्जा कर खर्च करेंगे या जो कार्य करेंगे, वही क्या कहलाएगा, उसमें संचित ऊर्जा माय डियर कहलाता है। तो बोला सर ये डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, 2 नंबर का मार्क्स है, 2 नंबर में आता है। तो यहां से डेरिवेशन करके बताइए कि क्या फार्मूला ड्राइव होगा। वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे माय डियर। तो आप बताइए सर फार्मूला की कितनी एनर्जी आखिर स्टोर्ड होगी इस कैपेसिटर के अंदर। तो हम मान लेंगे मान लीजिए कि लेट जो फिगर दिया उसमें 2 प्लेट है, प्लेट 1 एंड 2, बोथ आर इनिशियली अनचार्ज। माना कि दोनों प्लेट लिख दीजिए, माना कि दोनों प्लेट प्रारंभ में अनावेशित हैं। ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे फिर से, लेट टोटल चार्ज प्लस Q इज supplied to the capacitor in the form of installment of a small charge to the capacitor in the, यह फॉर्म हटा दीजिए, in the installment of a small charge dq।
हिंदी क्या हो जाएगा? संधारित्र को कुल आवेश प्लस क्यू को प्रदान करने के लिए प्लस क्यू को प्रदान करने के लिए स्मॉल इंस्टॉलमेंट चार्ज डी क्यू दिया जाता है। यानी संधारित्र को जो चार्ज हम लोग टोटल चार्ज सप्लाई कर रहे हैं क्यू, उसके छोटे से छोटे टुकड़े में हमने बांट दिया। मान लो 100 कूलम चार्ज हमें इसे देना है, तो 100 कूलम चार्ज को हमने तोड़ दिया कि सर हमें 10-10 कूलम के फॉर्म में उसको देना है। 10 कूलम 10 कूलम 10 कूलम 10 कूलम करके हमें छोटे छोटे टुकड़े में देना है। तो 100 कूलम हमारा टोटल चार्ज क्यू हो गया, कैपिटल क्यू, और जो 10 कूलम है वो हमारा क्या हो गया? डी क्यू हो गया। वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा माय डियर। ये जो मानना था माय डियर हमने मान लिया है। ठीक है, अब क्या करना है सर? अब करना ये है कि अब डायरेक्ट डेरिवेशन शुरू कीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। विभवांतर का हिंदी, पोटेंशियल डिफरेंस का हिंदी विभवांतर क्या हो जाएगा सर? V = Q/C होता है। अब मान लेते हैं लेट dW इज द वर्क डन फॉर सप्लाइंग dQ चार्ज। dQ आवेश देने के लिए किया गया कार्य dW है। ठीक है, प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसेस है, फटाफट कर लेंगे। हमें क्या निकालेंगे सर? एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी का मतलब वर्क, जो आप वर्क करेंगे वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लिख लीजिएगा, ये हो गया। चलिए अब सर dQ है तो dW है, तो dW = सर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल इंटू चार्ज। भाई ये देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा रखा है माय डियर। क्या? पोटेंशियल = वर्क डन अपॉन चार्ज माय डियर। पोटेंशियल = वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क = क्या हो जाएगा सर? ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा चार्ज में, पोटेंशियल चार्ज में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। W = V × Q, वहीं तो लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, यहाँ छोटा सा वर्क किया है किसके लिए? छोटे से चार्ज के लिए। छोटा चार्ज है dQ, तो वर्क डन भी dW है। dW = V × dQ। यही फार्मूला को दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है, स्मॉल के फॉर्म में लिख दिया गया है माय डियर। तो कहीं से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बोला सर पोटेंशियल अभी यहाँ लिखे थे सर, कितना है? Q/C है इंटू dQ। बोला सर ये मिल गया हमें। किसके लिए वर्क डन मिला? छोटे से चार्ज dQ के लिए हमें वर्क डन मिल गया है। बोला सर इससे काम थोड़ा ना चलेगा, हमें तो पूरा चार्ज देना था। dQ चार्ज तो हमें इंस्टॉलमेंट है, 10 कूलम चार्ज है, 100 कूलम ना चार्ज आपको सप्लाई करना है, टोटल चार्ज आपको सप्लाई करना है। तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? जो आप वर्क करेंगे टोटल चार्ज के लिए वही तो एनर्जी में स्टोर होगा माय डियर। तो बस हमें टोटल निकालना है। और आप सभी को पता है कि फिजिक्स में टोटल निकालने के लिए क्या आता है माय डियर? इंटीग्रेशन। तो बस करना क्या है? इंटीग्रेशन कर देना है। टोटल वर्क डन फॉर सप्लाइंग Q चार्ज क्या हो जाएगा? Q चार्ज, Q आवेश देने के लिए किया गया कुल कार्य। हिंदी में लिख लेंगे Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य। तो बोला सर क्या करना है? इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों तरफ। ये रहा। बोला कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है सर?
तो बोला शुरू में उसके पास कोई चार्ज नहीं है, अनावेशित है। क्या है? अनावेशित है। यहाँ जो लिखा हुआ है उसी का लिमिट लगता है, मैथ में पढ़े होंगे, यहाँ जो चीज जो होगा इसी का फंक्शन होगा, इसी की लिमिट होगी। तो क्यू है यानी चार्ज है, तो चार्ज की ही लिमिट लगाएंगे। तो शुरू में चार्ज कितना है? बोला सर 0 है, कोई चार्ज नहीं है। और टोटल चार्ज कितना सप्लाई कर रहे हैं सर? टोटल चार्ज क्यू सप्लाई कर रहे हैं, तो 0 से क्यू इंटीग्रेट कर दीजिए सर। डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। ये देखिए कैपेसिटी तो फिक्स होगी, तो कैपेसिटी 1/c, सी नीचे है, 1/c को बाहर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? क्यू डी क्यू। कहाँ से कहाँ तक? 0 से कैपिटल क्यू तक। देखिए सी कैपेसिटी है, उसको बाहर कर लिया, नीचे में है तो 1/c लिखा। अब बोला सर क्या है? बोला कुछ नहीं है, क्यू का इंटीग्रेशन करना है, तो q²/2। क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? q²/2। तो सर ये 1/c बाहर का बाहर रहा। आगे चलते हैं, क्यू का इंटीग्रेशन किए सर, तो क्या मिला? q²/2 मिल गया। क्यू का इंटीग्रेशन पावर एक है, तो एक में एक जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करा देंगे। बोला कहाँ से कहाँ तक? 0 से कैपिटल क्यू तक। जिसको भी मैथ्स में प्रॉब्लम हो ना, तो आप चैनल का लिंक खोलिए, चैनल का पेज खोलिए यूट्यूब पर, उसमें सबसे नीचे जाइए, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा मैथ्स का। या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में मैथ्स के 3 वीडियो आपको मिल जाएंगे, वो पढ़ लीजिएगा। उतना पढ़ते ही आपके फिजिक्स में कहीं मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके साथ। वीडियो रोक के लिख लेंगे माय डियर। बोला ठीक है सर। अब क्या करना है सर? लिमिट रख दीजिए, बात खत्म। ये रहा वर्क डन, 1/c वैसे रह गया, और इस q की जगह एक बार अपर लिमिट। बोला सर अपर लिमिट कैपिटल q है, तो छोटे q की जगह एक बार कैपिटल q, q²/2, 2 नीचे रहने दीजिए, माइनस लोअर लिमिट। अब की बार q की जगह पे क्या रखेंगे सर? 0। तो 0 रखेंगे तो 0 ना होगा, सोचना क्या है, बस आ गया। इसको सजा के लिख दीजिए, क्या? q², ऊपर में q² और नीचे में 2c। ये रहा सर, ये 0 है तो हट जाएगा माय डियर, 0 है तो ये तो गायब हो जाएगा। ऊपर में q² और नीचे में माय डियर क्या होगा? 2c हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा? 2c हो जाएगा। बस ये आ गया वर्क डन। यही तो हमें निकालना था। इतनी ही एनर्जी तो क्या होती है? स्टोर्ड होती है। ठीक है। अब बोला थोड़ा सा इसमें आप चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं सर? हम जानते हैं सर Q = C × V होता है। क्या होता है? Q = C × V होता है। अब अगर Q = C × V होता है, इसका मतलब इस Q को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? C × V से। तो बोला ठीक है सर, रिप्लेस कर दीजिए। Q के जगह पे C भी रखेंगे, तो Q का स्क्वायर है ना, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर होगा, तो C का भी स्क्वायर होगा माय डियर, और V का भी स्क्वायर होगा। इसके जगह पे C भी रखिएगा तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में कौन बैठा है सर? 2c बैठा है। नीचे में 2c है तो 2c आ गया। बोला सर एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो बोला क्या मिलेगा? बोला सर 1/2 cv², हाफ cv²। ये आ गया इंपॉर्टेंट फार्मूला। जितना आप फार्मूला इसमें बनाइएगा बन जाएगा, 3 फार्मूला बन जाएगा। तो आपका एनर्जी कितना स्टोर होता है? हाफ cv², हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² माय डियर, उसी के जैसा है हाफ cv²। आसानी से याद हो जाएगा, हाफ cv²। c यानी कि कैपेसिटी, v यानी कि पोटेंशियल। हाफ cv² क्या हो जाएगा? एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। आपकी मर्जी है, इसको और भी चेंज कर सकते हैं v के फॉर्म में। इस c को रिप्लेस कर दीजिए, c को q/v के फॉर्म में आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो c की जगह पे आप उठा के रखिएगा क्या सर? q/v। तो q से q कट जाएगा, v कहाँ चला जाएगा सर? ऊपर चला जाएगा। देखिए जरा यहाँ पे q²/2c। अब c की जगह पे मैं क्या रख दूं सर? q/v रख दूं, q/v रख दूं, तो ये q से q कट जाएगा, तो क्या बचेगा सर? हाफ cv। ये c तो आ ही गया ना, ये q भी, हाफ qv हो जाएगा। एक q से एक q कट जाएगा, ऊपर में q और v चला जाएगा ऊपर, हाफ qv। तो ये 3 फार्मूले हैं, q²/2c, हाफ cv² या हाफ qv। माय डियर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाफ cv²। आसान भी है याद करने में, फटाफट नोट कर लीजिए। यही एनर्जी स्टोरेड है, यही क्या है? एनर्जी स्टोरेड है किसी कैपेसिटर में। माय डियर किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है? हाफ cv²। कितनी होती है? हाफ cv² होती है। इतनी एनर्जी स्टोर होगी। बोले कौन सी एनर्जी सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान रखिएगा,
अब मैं इसे मिटा रहा हूं माय डियर। अब चलते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बढ़ते हैं माय डियर नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। ये वायर इतना फंस जाता है। माय डियर नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी, यानी कि हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक। हम लोग आ गए हैं अपने फाइनल टॉपिक पे माय डियर। वो टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समानांतर प्लेट जो होते हैं उनकी एनर्जी डेंसिटी बतानी है। क्या बतानी है? ऊर्जा घनत्व तो बताना है। आपको एक बार बता रखा है, आज भी बताता हूँ, कभी भी घनत्व तो शब्द आएगा, डेंसिटी आएगा, इसका मतलब कि वहाँ पे रेशियो आएगा, दो क्वांटिटीज की रेशियो। कभी भी अगर सिंपल डेंसिटी की भी बात करते हैं तो हमको पता है मास बाई वॉल्यूम होती है। मास अपॉन वॉल्यूम को हम लोग माय डियर सिंपल डेंसिटी बोलते हैं। लेकिन सिंपल डेंसिटी को छोड़ के किसी भी चीज़ की अगर डेंसिटी आएगी ना माय डियर तो वहाँ पर रेशियो आएगा ही है। ये बस दिमाग में बैठा के रखिए। इसका मतलब एनर्जी का डेंसिटी निकालना है, किसी भी चीज़ का डेंसिटी निकालनी है, आपको दो रेशियो मिलेगा। तो किसका रेशियो होगा यहाँ पे? किसका रेशियो होगा? बोला एनर्जी है तो एनर्जी ही होगी, पहली बात, जाहिर सी बात है। बोला कहाँ पे? एकांक वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में। जो कैपेसिटर होगा माय डियर, उस कैपेसिटर की कोई वॉल्यूम होगी अपनी, है कि नहीं? मान लीजिए इसका एरिया कितना है, ये दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी है। और ये प्लेट का एरिया कितना है? प्लेट का एरिया, प्लेट का एरिया कितना मान लेते हैं? ये एरिया जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है हमेशा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई? एरिया ए है और दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, तो एरिया में लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हमें पता है हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी थी। तो एनर्जी डेंसिटी किसे बोलते हैं? यूनिट वॉल्यूम में, एकांक आयतन में। इस कैपेसिटर के एकांक आयतन में कितना ऊर्जा स्टोर हो सकता है? भाई ऊर्जा जो हम पिछली बार स्टोर कर रहे थे माय डियर, वो टोटल ऊर्जा थी, वो पूरे के पूरे हिस्से में ऊर्जा स्टोर हो रहा था। अब मैं बोल रहा हूँ पूरे की बात नहीं करूंगा, अब मैं बोलूंगा छोटे से एरिया में, छोटे से वॉल्यूम में। छोटा सा वॉल्यूम का मतलब यूनिट वॉल्यूम, उसका कुछ वॉल्यूम होगा। इसका अगर वॉल्यूम कितना है? 10 मीटर क्यूब है। 10 मीटर क्यूब इसका आयतन है, तो मैं बोलूंगा कि 1 मीटर क्यूब में कितना ऊर्जा स्टोर हुआ है, ये बताइए माय डियर। तो आप क्या करेंगे? फटाक से डिवाइड कर देंगे? नहीं कर देंगे, वही करेंगे। यही काम करना है आपको। किसी संधारित्र के एकांक आयतन में, यूनिट वॉल्यूम में, कि कितनी टोटल ऊर्जा स्टोर हो रही है, उसको क्या बोल देंगे? ऊर्जा घनत्व तो बोल देंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है माय डियर। तो फटाक से वीडियो पॉज कीजिए, ये एक लाइन का डेफिनेशन नोट कीजिए और तो आपके 2 लाइन में इसका डेरिवेशन कंप्लीट कर देंगे। वीडियो पॉज करके आराम से डेफिनेशन लिख लीजिए, एक लाइन का है ही। बोला सर ठीक है, एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं आप, तो आप कह रहे हैं सर टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा अपॉन क्या सर? वॉल्यूम। आप केवल ये फॉर्मूला लिख देंगे तब भी हो जाएगा। कुल ऊर्जा एकांक आयतन में। बोला सर कुल ऊर्जा कितनी है? तो कुल ऊर्जा सर होती है हाफ सी बी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, कुल ऊर्जा कितनी होती है? हाफ सी बी स्क्वायर होती है सर। और आयतन कितना हो जाएगा? एरिया इंटू ये लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू डी, आयतन हो जाएगा। बोला सर हो गया क्या? बोला अभी नहीं, एक लाइन और। क्या सर? कैपेसिटी तो बता दीजिए पैरेलल प्लेट की। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माय डियर। पढ़ा चुका हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चे नए हैं जिन्हें ये नहीं पता है, आप लास्ट के लेक्चर जरूर देखिए। आप पीछे के 2-4 लेक्चर, सभी लेक्चर देखिए, हर लेक्चर एक दूसरे से लिंक है माय डियर। तो आप जब तक शुरू से नहीं देखेंगे, आपको अचानक से कोई टॉपिक समझ में आने में बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप वीडियो लगातार देखिए और पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, अदरवाइज आपको कोई उतना बेनिफिट नहीं होने वाला है। C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कैपेसिटी होती है। और सर पोटेंशियल क्या होता है? सर पोटेंशियल हम कई बार पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। मीडियम की डिस्टेंस, मीडियम की विड्थ कह लीजिए, या फिर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कह लीजिए। बोला ये दोनों वैल्यू उठा करके सर यहाँ रख देंगे, काम बन जाएगा हमारा। हाफ का हाफ हो गया। सी कैपेसिटी कितनी होती है पैरेलल प्लेट की? बोला सर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होती है। आगे क्या है सर? आगे वॉल्यूम, आगे वी है,
बी पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल भी इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी होता है। सर पोटेंशियल का स्क्वायर लगा रखा है उसने, तो इसका मतलब ई का भी स्क्वायर करेंगे और डी का भी स्क्वायर करेंगे। ये ऊपर की कहानी थी, ये ऊपर लिख दिया। बोला नीचे में कौन बैठा है सर, नीचे में वॉल्यूम बैठा है ए इंटू डी। ठीक है, अब जैसे ये रखेंगे क्या मिलेगा माय डियर, ध्यान से देखिए क्या मिल रहा है आपके सामने। ये देखिए ए ऊपर में है, ए नीचे में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ए ऊपर में है, ये नीचे में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे डी स्क्वायर है, तो जरा ध्यान से देखिए, एक डी नीचे में है, ये डी ऊपर में है, तो इस डी से ये डी एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक डी। जो एक डी बचेगा इस डी से कैंसिल हो जाएगा, यानी डी डी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर खत्म, ये डी स्क्वायर से ये डी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा क्या सर, बचेगा मेरे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, हाफ ये एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो चुका है, इस डी डी आपस में मल्टीप्लाई होकर डी स्क्वायर हो जाएगा और डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी मिल गई है माय डियर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन चेंज दे देगा, आपको एप्सिलॉन नॉट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर नहीं लगाया जाएगा, तो आप गलती कर जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर होता है, एप्सिलॉन नॉट का नहीं। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ध्यान रखेंगे। तो माय डियर जो मैंने आप सभी से वादा किया था कि 15 लेक्चर में 15 लेक्चर में अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। आज 15 लेक्चर पूरे हो गए हैं और 15 लेक्चर में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो चुका है माय डियर। आपको करना यही है कि हर वीडियो पूरी देखनी है आपको माय डियर, पूरी वीडियो देखनी है, नोट्स तैयार करना है, उसका रिवीजन करना है। किसी दूसरे व्यक्ति पे आपको डिपेंड नहीं रहना है कि कोई गेस्ट क्वेश्चन दे देगा, कोई बीबीए दे देगा। आप अपना खुद पढ़िए, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, बहुत आसान है माय डियर। अब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो गया है, पर मैंने अभी आप सभी से कहा था कि कुछ क्वेश्चन अगर समय बचेगा तो हम लोग जरूर करेंगे। और आज ही शाम को एक एक्स्ट्रा लेक्चर अपलोड होगा जिसमें हम लोग कैपेसिटर के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे माय डियर। तो अभी शुरुआत करते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कम से कम आज जरूर कर लेते हैं आज के लेक्चर में माय डियर। चलिए माय डियर, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, तो कोशिश करते हैं कम से कम एक या दो क्वेश्चन हो जाए, फटाफट करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन यहां से आप सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है आपको। चलिए मान लेते हैं ये एक कैपेसिटर है, ये भी एक कैपेसिटर है और ये भी एक कैपेसिटर है माय डियर। कैपेसिटर पढ़ाया मैंने कल लास्ट लेक्चर में, आपको बताया कि कैपेसिटर के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 2 पॉइंट फाइंड आउट करने होंगे, एक शुरू का एक लास्ट का। अक्सर क्वेश्चन में आपको ये 2 पॉइंट्स गिवन होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन इक्का दुक्का मिलेंगे जहां पे नहीं दिया रहेगा, आपको खुद से सोचना होगा कि कौन पहला हो सकता है कौन आखिरी हो सकता है और आपको उसे रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये आखिरी पॉइंट है। क्या प्रोसेस है, 2 प्रोसेस सर बताया हूं आप लोगों को। क्या बताया हूं कि आपको पहले जो पहला जो पॉइंट है उससे चार्ज फ्लो करवाइए। तो बोला सर ठीक है, चार्ज हम यहां से फ्लो करवा दें। अच्छा इसकी कैपेसिटी कितनी है हमें नहीं पता, मान लेते हैं ये 2 है, ये 2 है, माइक्रोफैराड में है, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड है। सभी की कैपेसिटी कितनी है, 2 माइक्रोफैराड। अच्छा बोला निकालना क्या है सर इसमें, तो इसमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, समतुल्य धारिता क्या होगा ये हमें पता करनी है। हमें क्या पता करनी है सर, इस कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है इसका समतुल्य धारिता बताइए। तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे। पहले हम क्या करेंगे, शुरुआत कैसे करना, न्यूमेरिकल की शुरुआत कैसे करनी है, समझिए इस बात को। आपको ए पॉइंट से, पहले पॉइंट से एक चार्ज सप्लाई कर देना है। बोला ठीक है कर देंगे, लेकिन ध्यान में रखना है कि जितना चार्ज सप्लाई करेंगे उतना लास्ट पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे मिलना चाहिए। तो बोला चलिए कोई बात नहीं है, यहां से चार्ज चला। बोला चलते चलते सर जैसे ही यहां पहुंचेगा
तो आदमी तो है नहीं, मैं कितना बार बता चुका, आदमी तो है नहीं कि सर एक रास्ता पकड़ेगा और निकल जाएगा, ये चार्ज है। तो चार्ज जैसे सर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, इसके पास दो रास्ते हैं, एक ऊपर से निकल जाए और एक नीचे से निकल जाए। तो ये चार्ज जहाँ भी रास्ता आएगा, जहाँ भी 2-3 रास्ते मिलेंगे वो चार्ज को, वो सभी रास्तों में बट जाता है माय डियर, सभी रास्तों में क्या होता है, बट जाता है। तो जैसे सर चार्ज यहाँ पहुँचा, ये बट जाएगा। मान लिया ऊपर में Q1 चला गया और नीचे में माय डियर Q2 आ गया। जैसे यहाँ आया, दो रास्ते, एक ऊपर से जाने का, एक नीचे से जाने का, तो दोनों में क्या हो गया, ये चार्ज बंट गया। बोला कितना में बंट गया, ऊपर में Q1 चला गया, नीचे में Q2 आ गया। बोला ठीक है सर, Q1 गया है ना, तो यहाँ जब जा रहा है तो इसके पास रास्ता, 2-4 रास्ते नहीं है इसके पास, बस यही मुड़ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी में जाएगा। तो ये Q1 क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा और आगे सीधे चलते हुए फिर से मुड़ के कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा माय डियर। यानी कि ये जो Q1 है, इससे होते हुए कहाँ आया, इधर आया। अब जो ये Q2 था ना सर, वो Q2 नीचे से आया, इस रास्ते से होते हुए कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँच गया माय डियर Q2। Q1 ऊपर से घूम के आया और Q2 नीचे से घूम के आया और दोनों आकर के क्या हो गए, यहाँ पे मिल गए। और जब दोनों मिल जाएंगे तो फिर कितना बना लेंगे, ये Q ही ना दो भाग में बटा था Q1 Q2 में, जब ये दोनों मिलेगा तो फिर क्या बना लेगा, Q, और Q बना लेगा तो Q कहाँ निकल जाएगा, इधर। भाई दो चीज़ आ रहा है तो जाएगा भी तो कहीं, तो दोनों से आया और इधर क्या हो गया, निकल गया। कितना निकल गया, Q। जरा देखिए, A से हमने Q चार्ज दिया था और B पे Q चार्ज मिल रहा है, इसका मतलब हमने करेक्ट ड्रॉ किया हुआ है चार्ज। बोला ठीक है सर, अब आगे बात कीजिए। अब हमको क्या देखना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि चार्ज ड्रॉ कर दीजिए। चार्ज हमने ड्रॉ कर दिया, अब आपको देखना है सर कि किसमें चार्ज सेम है और किसमें अलग है। मैंने दो ही बात बताया था, एक आपको चार्ज को ड्रॉ करना है और दूसरा कंसेप्ट ये है कि आप ये देख लीजिए कि चार्ज किसमें सेम है, किसमें अलग है। अगर चार्ज सेम है तो सीरीज और चार्ज अलग है तो पैरेलल, बस बात खत्म। बोला ठीक है सर, ये Q1 जो है वो Q1 यहाँ से होते हुए यहाँ आया था, इसका मतलब इसमें से भी Q1 गया था सर और इसमें भी Q1 गया था, इन दोनों में Q1 ही गया था। अगर Q1 गया था तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सीरीज में हो गए माय डियर। सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम। इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए आपस में, सीरीज में हो चुके हैं माय डियर। अगर सीरीज में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट पहले निकालेंगे। कैपेसिटर के क्वेश्चन खोल करने के लिए आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है माय डियर, कि सर्किट के एक ही बार में क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन आप करते हैं तो आपसे गलतियां होने की पूरी चांसेस है माय डियर। अगर आप एक बार में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो गलती होगी ही होगी, आप चाहे कितने भी परफेक्ट अपने आप को मान लें पर गलतियां होंगी। तो बोला उपाय क्या है सर, इसका उपाय यही है कि आपको सर्किट को छोटा करते हुए चलना पड़ेगा, यानी कि 2-3 स्टेप को फॉलो करेंगे यहाँ पे माय डियर। मतलब कि सबसे पहले इन दोनों का समतुल्य धारिता निकालेंगे। तो बोला सर ये दोनों आपस में सीरीज में है और सीरीज में है सर, और दोनों की कैपेसिटी भी समान है। तो अभी थोड़ी देर पहले नोट लिखाया कि अगर सभी धारिता की कैपेसिटी, सभी कैपेसिटर की कैपेसिटी समान हो जाए और श्रेणी क्रम में हो तो क्या करते हैं, C/N कर देते हैं, N नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो बोला सर 2 है C का मान और कई कैपेसिटर है, 2 को तो है ये है, तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिस से आपको खुलेगा। खैर अभी चलते हैं। बोला इन दोनों का अगर समतुल्य निकालना है ना सर, तो 1/C1 कर लीजिए। सीरीज में जुड़े हैं तो सो सीरीज में 1 करके निकालते हैं। तो सर 1/C1 प्लस 1/C2 यही तो करते हैं, इसको CS1 कर लीजिए, CS डैश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का समतुल्य निकाल रहे हैं पहले, इन दोनों का। क्यों, क्योंकि सर ये सीरीज में जुड़े थे, तो सीरीज में जुड़े हैं तो सीरीज में तो हम 1 करके निकालते हैं। तो ये रहा सर 1/CS डैश इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/2 1/2, C1 C2 दोनों के वैल्यू क्या है, 2। तो सर हाफ और हाफ, आधा और आधा कितना होता है, बोला सर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। नहीं हो जाएगा, तो 2 LCM है, देखो नहीं हो जाएगा, 1 1 2 2 2 हो जाएगा। बोला CS कितना हो जाएगा सर, वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, आधा प्लस आधा 1
और 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही ना होगा। 1/CS' 1 मिला, पर इधर उल्टा करेंगे इधर भी उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही मिलेगा आपको, तो CS' भी कितना मिल गया 1। यानी इन दोनों को हटा दीजिए सर, और कितना कैपेसिटर लगा दीजिए, 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा दीजिए। तो बोला सर अब सर्किट को छोटा करेंगे, अब क्या करेंगे, बोला सर इन दोनों को हटाइए और क्या कीजिए, एक ही को कैपेसिटर लगा दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। नीचे में जो कैपेसिटर था वो ऐसे ही का ऐसे ही रह जाएगा, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट। देखिए सर्किट को छोटा कैसे करते हैं, प्रोसेस ऐसे है, पहले इन दोनों का काम करके हटा दिया, उनके 2 के जगह पे कितना कर दिया 1। अब इसकी कैपेसिटी कितनी होगी माय डियर, 1 होगी, कितनी होगी 1 होगी इसकी कैपेसिटी। इन दोनों के जगह पे जो कैपेसिटर लगा रहे हैं वो यही तो है, और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी सर 1 आई है 1 होगी। और नीचे में कौन बैठा हुआ है सर, नीचे में बैठा हुआ है 2, चलिए 2 कर लेते हैं। तो यहाँ माइक्रोफैराड लगा दीजिए, 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। अब क्या होने वाला है सर, कोई बात नहीं है, यहाँ से जैसे चार्ज देंगे सर वैसे क्या होगा, चार्ज जाके बढ़ जाएगा, ऊपर में Q1 और नीचे में Q2, ऊपर में Q1 जाएगा नीचे में Q2, जो यहाँ जा रहा था वहीं यहाँ होगा। बोला अब क्या होगा सर, ये Q1 इधर से आएगा और Q2 इधर से आएगा, दोनों मिलेगा और यहाँ से Q बना लेगा। अब क्या देख रहे हैं सर, अब हम ये देख रहे हैं सर कि हमारे पास 2 कैपेसिटर है, एक ये और एक ये, लेकिन दोनों में क्या देख रहे हैं सर कि दोनों में अलग अलग चार्ज जा रहा है। ऊपर वाले में माय डियर Q1 जा रहा है और नीचे वाले में Q2, चार्ज अलग अलग, और चार्ज अलग अलग तो कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन होने वाला है। यानी ये दोनों आपस में किस में हो गए, समानांतर क्रम में हो गए हैं। और सर समानांतर में अगर हो गए तो हम जानते हैं 2 ही को तो है ही है, समानांतर क्रम में अगर हैं तो यहीं पे हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा, यही हमारा समतुल्य जो निकालना था अब निकल जाएगा। समानांतर में क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं माय डियर, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो बोला सर ये कितना है 1 है और ये कितना है 2 है, तो जोड़ दिया तो सर कितना हो गया 3 माइक्रोफैराड हो गया। यानी कि अब इन दोनों को हटा कर करके एक कैपेसिटर लगाएंगे, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी 3 माइक्रोफैराड होगी। यानी माय डियर इन तीनों कैपेसिटर को हटा दीजिए और एक कैपेसिटर अगर लगाएं हम इस अरेंजमेंट के हिसाब से, एक कैपेसिटर लगाएं तो उसकी कैपेसिटी कितनी रखेंगे 3 माइक्रोफैराड। कितनी हो जाएगी 3 माइक्रोफैराड हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के मैंने एक न्यूमेरिकल समझा दिया। शाम को एक और वीडियो अपलोड होगा जिसमें और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चन भी हम लोग उसमें कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। प्रोसेस में फिर से बता दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, यही प्रोसेस अपनाइए। देखिए 1-2 टॉप क्वेश्चन आप करेंगे ना और ये प्रोसेस अपनाएंगे, आपसे हर न्यूमेरिकल बनेगा माय डियर। बशर्ते मैं जो बता रहा हूँ उसको बस दिमाग में रखिए। यहाँ से चार्ज भेजिए, चार्ज देखिए कहाँ बट गया, अगर चार्ज बट गया तो पैरेलल, चार्ज अगर सेम तो क्या है सीरीज। तो बोला सर इन दोनों में सेम चार्ज, तो ये दोनों आपस में सीरीज हो गए। तो सीरीज अगर हो गए ना तो पहले इनको छोटा कीजिए, सर्किट को छोटा करेंगे। अगर बड़ा सर्किट होता तो उसको ये एक बार रिड्यूस किए हैं, इससे भी रिड्यूस करते, इससे भी रिड्यूस करते, 3-4 बार छोटा छोटा कर करके सर्किट ड्रॉ करते हैं माय डियर, तब जाके हमारा क्वेश्चन बनता है। तो सर्किट को छोटा करना आपको आना चाहिए। बोला सर्किट को छोटा कैसे करेंगे, कुछ पार्ट का समतुल्य पहले निकालते चलिए, 2 का निकाल करके 1 कर लीजिए, 3 का निकाल करके 1 कर लीजिए, जहां आपको सहूलियत मिल रही हो वहां से कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों का, ये दोनों सीरीज में थे, इन दोनों को हटा करके इन दोनों को हटाएंगे तो 1 मिलेगा। इन दोनों के जगह पे एक कैपेसिटर लगा दिया जिसकी कैपेसिटी कितनी है 1, ये नीचे वाला 2 था, अब सिर्फ 2 ही को बचा ही, इन दोनों को हटा करके 1 को लगाना है हमको। तो ये पैरेलल में देख रहे हैं कि चार्ज अलग अलग है, तो पैरेलल में है सर, पैरेलल में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो 1 + 2 कितना हो गया 3, यानी एक कैपेसिटर लगाएंगे जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी 3 माइक्रोफैराड होने वाले हैं। तो आज का लेक्चर माय डियर इतना ही। फिर से शाम को एक लेक्चर अपलोड होगा न्यूमेरिकल्स का, जो कैपेसिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के व्यू से। करना यही है। देखो कई सारे बच्चे ऐसे गलती कर रहे हैं, गलती मत करो माय डियर। वीडियो जरूर शेयर करो, वीडियो शेयर करो, हर बच्चे तक पहुंचाओ माय डियर, हर वीडियो शेयर करो, अपने जितने भी दोस्त सर्कल हैं जरूर उन तक शेयर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।